कैसे हो? लास्ट वीक हमने क्या सीखा? विच पोएम? प्रार्थना फर्स्ट पोएम। याद है ये पोएम? ठीक है, और एक बार हम याद करेंगे। क्या है? हे ईश्वर, हम सब बालक कैसे हैं? नादान। हम सबको आपका मिले वरदान। रहें सदा हम ऐसे मिलकर, आपस में सगे भाई बनकर। शत्रु भाव देश से दूर भगाएं, हम सबको अपने गले लगाएं। तो ये था ना पोयम। तो हम सब बालक कैसे हैं? नादान। नादान मीन्स क्या बताया था मैंने? इनोसेंट। तो यहाँ पे बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से। कैसे? हे भगवान, हम बालक नादान हैं, हमको आपके ऐसा वरदान चाहिए कि, वरदान मीन्स यहाँ पर ब्लेसिंग्स, हमको ऐसा वरदान चाहिए कि, ऐसे ब्लेसिंग्स चाहिए कि हम सबके साथ मिलजुल कर यूनिटी के साथ रहने की शक्ति दो। आपस में सगे भाई बनकर, डियर एंड नियरहुड, ब्रदरहुड सिस्टरहुड बनकर रहने की शक्ति दो। शत्रु भाव को दूर मिटाएं, निम्ति। शत्रु भाव को, शत्रुता को हम दूर भगाने की शक्ति दो। हम सबको आपस में गले लगाने की शक्ति दो। तो सबको जो यहाँ पे धनिक, रिच, पुअर, ये डिफरेंसेस, विदाउट डिफरेंसेस हम एक साथ मिलकर रहने की शक्ति दो। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। किससे? भगवान से। ओके, ये था फर्स्ट पोएम। और दूसरा है, जो दूसरा पोएम है आज हम देखेंगे। क्या है दूसरा? माने हम आज्ञा अपने माता पिता की। माने हम आज्ञा अपने माता पिता की। आज्ञा मीन्स टू ओबे। हमें किसकी बात माननी है? माता पिता का। माता पिता जो कहते हैं उसे हम मानना है, उनके बातों पर हमें चलना है। और करें हम सेवा मन से गुरु की। सेवा भी करनी है। किसे? गुरु की। वह भी कैसी सेवा? सच्ची सेवा। हमें गुरु की सर्विस करनी है। आजकल के स्टूडेंट्स है ना, जब जहाँ पर भी टीचर देखेंगे तो उसे विश नहीं करेंगे। ये तो बैड हैबिट है। जो भी टीचर आपकी कक्षा में आते हैं या नहीं, छोड़ दो। टीचर तो टीचर है, तो हमें उसे रिस्पेक्ट देनी है। तो इसलिए हम जहाँ पर भी हमें टीचर दिखाई दे, उसे हमें विश करनी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था कि जो आपकी कक्षा में आते हैं, सिर्फ उन्हीं को आप रिस्पेक्ट देते हो। ऐसा नहीं करनी चाहिए। सभी को आदर करना चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट देनी है। जो सेवा हमें सच्चे दिल से, हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। अच्छे सच्चे काम करें हम। जो भी काम करते हैं वह अच्छे काम, गुड बिहेवियर से, गुड थॉट से हम सभी अच्छे के बारे में अच्छे काम करने चाहिए कि ना कि बुरा। जो हमेशा लड़ाई झगड़ा ऐसे ना होकर सभी से मिलजुल कर रहकर सभी की सेवा करते हुए, उनकी मदद करते हुए हमें अच्छे काम करने चाहिए। सदा ईश का गान करें हम। तो हमेशा हम भगवान के गुण गान गाते रहना। ना हमेशा मीन्स, हाँ मैडम आपने कहा था कि हमेशा भगवान को याद करो। ऐसे ही कहा था ना, ऐसे कहकर तुम क्या करोगे? भगवान 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 ऐसे करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा उनके बारे में सोचो, याद करो, ताकि हमें उसी के बारे में भगवान 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 ये नहीं लेकर बैठना, सिर्फ उन्हें याद करना।
याद करते रहना। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हमेशा उसी के गुण गाते रहकर अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना चाहिए। अपनी पढ़ाई के भगवान की प्रार्थना के साथ साथ अपनी पढ़ाई की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हे ईश्वर, हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान। तो यहाँ पर हमें इस कविता का भाव क्या है? हमें अपने माता पिता का कहना मानना है। जो वो कहते हैं, पढ़ने के लिए कहेंगे तो पढ़ना है, लिखने के लिए कहेंगे तो लिखना है, कुछ अच्छे काम करने के लिए कहेंगे तो इसे काम ही करनी है। वह हमेशा हमें अच्छे मार्ग पर चलने को ही कहते हैं। तो इसलिए उनका कहना मानना बहुत जरूरी है। अब गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा मीन्स यहाँ पर कैसे? जो गुरु कहते हैं, गुरु मीन्स यहाँ पर टीचर, जो टीचर कहते हैं उसे हम फॉलो करनी है। ओके, ऐसे हम गुरु के कहने को भी हमें मानना है। और अच्छे से अच्छे काम। अब गुरु भी क्या हमें उपदेश देते हैं, माता पिता भी क्या कहते हैं, माता पिता हो या गुरु हो, क्या कहते हैं वो लोग? सिर्फ हमेशा सच्चाई कहने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए, बड़ों का आदर करने के लिए ऐसे ही मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे गाइडेंस देते हैं। तो उनका कहना मानना हमें जरूरी है। तो इसलिए तो ये सभी हमेशा बार बार भगवान आकर ना थोड़ी ही ना कहेंगे ना, भगवान ने माता पिता गुरुओं के द्वारा हमें अच्छे अच्छे काम करने के लिए ऐसी अच्छी सीख देते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा किसका गुण गाना चाहिए? भगवान का गुण गाना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए, हमें अच्छे सजेशंस देने के लिए हमें भगवान ने 2 वरदान दिए हैं। यहाँ पर क्या है? एक माता पिता और दूसरा अध्यापक, टीचर। तो इन दोनों के द्वारा भगवान हमें किस राह पर चला रहे हैं? अच्छी राह पर चला रहे हैं। इसलिए सदा हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ये है दूसरा पोएम का भावार्थ। तो अब दोनों पोएमों का भाव देखेंगे। तो पहला तो फर्स्ट पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पॉइंट वाइज क्या है? तो भगवान से बालक क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान, हम सब बालक नादान है, हमें ओके मैंने ओरली समझा दिया है ना भाव, जैसे मैंने ओरल से समझा दिया। और उस कविता के जो दूसरी कविता है उसके शब्दार्थ हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या है? आज्ञा। मैंने क्या बताया था? आज्ञा टू ओबे। ओके, तो शब्दार्थ क्या है? जो दूसरे पोएम में शब्दार्थ आज्ञा, क्या आएगा? आज्ञा टू ओबे। टू ओबे। माता पिता, we know that माता मदर, पिता फादर। ओके, सेवा, सेवा हेल्प भी कह सकते हैं हम, सर्विस, सर्विस भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये भी लिख दूंगी हेल्प। ओके, दोनों भी हम लिख सकते हैं, सेवा, सर्विस, हेल्प। हेल्प के लिए और एक सहायता, मदद आता है, लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, सेवा करना, हेल्प करना। गुरु, गुरु टीचर,
टीचर, और यहाँ पे सर या टीचर भी हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अच्छे, अच्छे मीन्स गुड, गुड ये है ना, अच्छे, अच्छे, काम, वर्क, काम, वर्क, सदा, ऑलवेज, सदा, ऑलवेज, ईश, यू नो दैट, ईश मीन्स यहाँ पर भगवान मीन्स गॉड, ईश्वर, ईश, ईश्वर ये सभी गॉड ही है। बालक मैंने बता दिया है, बालक मीन्स क्या है, चिल्ड्रन, नादान है इनोसेंट। तो ये है इस जो दूसरी कविता के शब्द, मैंने उधर ही बता दिया था, अब मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, आज्ञा, ओबे, सेवा, सर्विस, गुरु, टीचर, असर, अच्छे, गुड, काम, वर्क, सदा, ऑलवेज। तो ऐसे इससे क्या पता चलता है हमें, हमेशा हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, गुरु की सेवा करनी है, और हम सभी को अच्छे काम करनी चाहिए, सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमेशा भगवान का गुण गाना चाहिए। ये है दूसरा पोयम। अब इन दोनों पोयमों का हम सारांश देखेंगे। तो यहाँ पर कैसे, पहला क्या है, बालक कैसे हैं, नादान, हम बालक नादान हैं, हम सब बालक नादान हैं, हमें आपका वरदान चाहिए। कैसा वरदान, हम सदा सबसे मिलजुल कर रहने की, आपस में सगे भाई बनकर रहना, दूसरों से शत्रु भाव को दूर करना, और देश से इस शत्रु भाव को दूर भगाना चाहिए, हम सभी को गले लगाना चाहिए। यहाँ पर सभी को मीन्स यहाँ पर क्या है, जो पूर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम उन्हें सभी को इक्वालिटी के साथ इक्वल से देखना चाहिए और सभी को गले लगाना चाहिए, और हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, इसके साथ साथ सभी को जिसकी सहायता होती है उससे हमें करनी चाहिए, यानी अच्छे काम करनी चाहिए। तो इसके साथ साथ हमेशा हमें अपने भगवान का गुण भी गाना चाहिए। तो यह है इन दोनों का भावार्थ। ओके, लिखित अभ्यास की ओर बढ़े। उसमें सही उत्तर पर चिन्ह, टिक का चिन्ह लगाइए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, सब बालक कैसे हैं, चतुर, दुष्ट, नादान। क्या है आंसर, हाँ सही है, नादान। दूसरा, हमें आपस में क्या बनकर रहना है, मित्र, दुश्मन, सगे भाई। दुश्मन बनकर रहना है नहीं, ब्रदरहुड सिस्टरहुड है ना, सगे भाई बनकर रहना है, सही है ना। ओके, तीसरा, हमें किस भाव को देश से भगाना चाहिए, मैत्री का भाव, यानी जो फ्रेंडशिप का जो भाव है उसे दूर भगाना है, या शत्रुता का या एनिमिटी, यानी एनिमिटी का भाव दूर करना है, या अहंकार का,
तो हमें आपस में देश से शत्रुत्व का भाव भगाना चाहिए। तो आंसर शत्रुता का। चौथा, बालक को किसकी सेवा करनी चाहिए? तो कहते हैं कि सभी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आपके पोएम में पहला क्या है? माता पिता का कहना मानना चाहिए और सच्चे दिल से किसकी सेवा? गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, माता पिता की, गुरु की, दोनों की। तो आंसर क्या आएगा? गुरु की। किसकी सेवा? गुरु की सेवा करनी चाहिए।